हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बार सुंदर देवियों, अप्सराओं, दिव्य स्त्रियों का वर्णन मिलता है। आज हम हमारे प्राचीन इतिहास को खंगाल कर आप सबके लिए जो वीडियो लाए हैं, उसमें हम जानेंगे कौन थी 10 सबसे अनुपम सुंदर स्त्रियां हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अहल्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी। उन्हें वरदान प्राप्त था कि वे सदा 16 साल की बनी रहेंगी। वे बहुत सुंदर थी। सब ऋषि, देव और असुर उनसे विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र अहल्या को प्राप्त करना चाहते थे। जब अहल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हो गया था, तब भी इंद्र पीछे नहीं हटे और एक दिन गौतम ऋषि का रूप बनाकर उन्होंने ऋषि पत्नी का सतीत्व भंग कर दिया। तब ऋषि गौतम ने देवराज इंद्र और अपनी पत्नी को श्राप दे दिया और अहल्या पाषाण बन गई। जब भगवान विष्णु श्री राम रूप में वहां पधारे, तब अहल्या का उद्धार हुआ। दमयंती। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती अत्यंत सुंदर थी। उनकी सुंदरता का प्रमाण इसी बात से मिल जाता है कि इंद्र, यम, अग्नि और वरुण जैसे देवता भी उसके स्वयंवर में भाग लेने आए थे। वे सभी उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे, परंतु उसे निषाद राज के राजकुमार नल से प्रेम हो गया था। नल और दमयंती की कथा का वर्णन हमें महाभारत के वन पर्व में मिलता है। सत्यभामा श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी थी और अत्यंत सुंदर और एक योद्धा भी थी। जब श्री कृष्ण पांडवों से मिलने जाते हैं तो वे सत्यभामा को ही साथ ले जाते हैं। द्रौपदी सत्यभामा को अनुपम सुंदरी कहकर बुलाती है। माँ सत्यभामा भूदेवी का अवतार थी और उनका जन्म नरकासुर के संहार के लिए ही हुआ था। उर्वशी। एक समय की बात है, ऋषि नर नारायण हिमालय में स्थित बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या ने इंद्र तथा अन्य देवताओं को चिंतित कर दिया। इसीलिए इंद्र ने कामदेव, वसंत और अप्सराओं को नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ऋषि नारायण उनके इस कार्य से क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा और उसी समय वहां से एक सुंदर अप्सरा निकली, जिसका आकर्षण आकाशीय अप्सराओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। यह देख देवराज इंद्र ने लज्जित और क्षोभ से भरकर नारायण से क्षमा मांगी। नारायण जी ने इंद्र को क्षमा करते हुए आशीर्वाद स्वरूप उस अप्सरा को इंद्र के साथ ही भेज दिया। ऋषि की जांघ अर्थात उरु से उत्पन्न होने के कारण उन्हें उर्वशी कहा गया। उर्वशी देवराज इंद्र की सभा में बाकी सभी अप्सराओं से कहीं अधिक सुंदर थी, इसीलिए वह सभी उर्वशी से ईर्ष्या करती थी। रुक्मणी। माता रुक्मणी माँ लक्ष्मी का अवतार थी। श्रीमद् भागवतम में जब माँ रुक्मणी माँ अंबिका के मंदिर से बाहर आती हैं, गहनों से सजी हुई, उनकी अनुपम सुंदरता को देखकर राजा महाराजा जो उनके स्वयंवर के लिए एकत्रित हुए थे, अपने होश खो बैठते हैं। वे श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी और सबसे सुंदर भी थी। द्रौपदी। महाभारत आदि पर्व अध्याय 166 के अनुसार जब द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, तब यज्ञ की वेदी में से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई जो पांचाली कहलाई। वह बड़ी सुंदरी एवं सौभाग्यशालिनी थी। उसका एक एक अंग देखने ही योग्य था। उसके शरीर की कांति श्याम थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे कि मानो खिले हुए कमल के दल हों। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात देवी दुर्गा ही मानव शरीर धारण करके प्रकट हुई हों। उसके अंगों से नील कमल की सी सुगंध प्रकट होकर एक कोस तक चारों ओर फैल रही थी। उसने परम सुंदर रूप धारण कर रखा था। उस समय पृथ्वी पर उसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। देवता, दानव और यक्ष भी उस देवोपम कन्या को पाने के लिए ललायत थे। सुंदर कटी प्रदेश वाली उस कन्या के प्रकट होने पर आकाशवाणी हुई, इस कन्या का नाम कृष्णा है। ये समस्त युवतियों में श्रेष्ठ और सुंदरी है और क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। यह सुमध्यमा समय पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। स्वयंवर में जब द्रौपदी वहां आई तो वहां उपस्थित सभी लोग उसकी सुंदरता को देखकर दंग रह गए थे। मोहिनी। समुद्र मंथन के उपरांत जब देव और असुर अमृत को लेने के अधिकार को लेकर आपस में झगड़ पड़े थे, उस समय दैत्यों ने धन्वंतर जी के हाथ से वह कमंडल छीन लिया था जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। उस समय भगवान श्री विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था। अतः मोहिनी ने वहां उपस्थित समस्त दैत्यों को अपनी सुंदरता से मोहित कर उनसे वह कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया था। माता सीता।
माँ सीता, जिनका जन्म ही रावण के संहार के लिए हुआ था, एक अद्वितीय सुंदरी थी। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड सर्ग 34 में स्वरूपनखा माँ सीता के सौंदर्य को बेजोड़ बताते हुए कहती हैं, वो राम की भार्या माँ लक्ष्मी का साक्षात अवतार प्रतीत होती है। उसके लंबे बाल हैं और नाक, नक्श और शरीर की सुंदरता अनुपम है। मैंने आज तक कोई देवी, गंधर्व कन्या, यक्षिणी या कोई और नारी इतनी रूपवान नहीं देखी। वाल्मीकि रामायण के ही अरण्य कांड सर्ग 46 के अनुसार जब रावण ने माँ सीता को उनकी कुटिया में देखा तो उसने कहा कि देवी, तुम सोने सी चमकने वाली कमल के दिव्य पुष्प के समान हो। ऐसा जान पड़ता है कि तुम स्वयं देवी लक्ष्मी हो या कोई अप्सरा हो। तुम्हारे शरीर की दिव्य सुंदरता बेजोड़ है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी अप्रतिम सुंदरी इस धरती पर नहीं देखी है। माता लक्ष्मी, भागवत पुराण स्कंद 8 के अनुसार समुद्र मंथन के समय उसमें से स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित खिंच गया। देवता, असुर और क्या मनुष्य, सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाएं। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए आसन ले आए थे, परंतु वहां सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने अभीष्ट भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही वर्ण किया और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। माता पार्वती, माँ दुर्गा, माँ त्रिपुर सुंदरी। देवी पार्वती सुंदरता और शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। वह आदि शक्ति हैं। वह ही त्रिपुर सुंदरी हैं जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। महादेव, जिन्होंने स्वयं को समस्त सांसारिक सुखों से दूर रखा है, वह भी जब माता को देखते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसी है देवी पार्वती की आभा। श्री ललिता सहस्त्र नाम में देवी पार्वती का दिव्य वर्णन है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी अप्सराएं भी हैं जिनको हमारे इतिहास में बहुत ही सुंदर माना गया है, जैसे कि मेनका, जिसने महर्षि विश्वामित्र जी की कई हजार वर्षों की तपस्या भंग कर दी थी। तिलोत्तमा, जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने की थी। तिलोत्तमा परम रूपवती और सौंदर्य से पूर्ण अप्सरा थी। इसे पाने के लिए दैत्य भाई सुंद और उपसुंद आपस में लड़ पड़े और मारे गए। रंभा, वह अप्सराओं की रानी थी। वो न केवल अति सुंदर अथवा एक कुशल नर्तकी भी थी, उसमें सौंदर्य, प्रतिभा, आकर्षण, प्रलोभन और राजसी गौरव जैसे समस्त गुण थे। इन सब के अतिरिक्त कामदेव की पत्नी रति, देवी सरस्वती, रावण की पत्नी मंदोदरी, देवराज इंद्र की पत्नी शची, सुभद्रा तथा कुछ पुराणों में राधा जी की सुंदरता का भी माननीय उल्लेख है। हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने इस सूची को कोई भी क्रम नहीं दिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।